घोषणा हुई है, अब आपको क्या लग रहा है कि आपका मसला भी जल्द ही हल हो जाएगा? दूसरा, जैसे आपने महाराजा जी की छुट्टी का जिक्र किया, तो सबसे पहले पूरे डोगरा समाज को महाराजा जी के जन्मदिवस की छुट्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको बहुत बहुत बधाई। और आपने जिक्र किया कि डेली वेजर का, तो डेली वेजर का लगातार 28 साल से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। आपने उम्मीद का जिक्र किया, तो उम्मीद हम इस वजह से कर रहे हैं बीजेपी पार्टी से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी बदली है जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा जब से सत्ता में आई है, जो कि उम्मीद से परे थी। और महाराजा जी की छुट्टी का आपने जिक्र किया, तो ये भी लगातार बड़ी पुरानी डिमांड चल रही थी, और अगर महाराजा जी की छुट्टी घोषित हुई है तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कल हमने जब बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, तो हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी और भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना जी वहां पे आए, तो हमने सारी चीजें उनके सामने रखी थी। कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जा रहा था कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट इनको देने जा रहे हैं, लेकिन आज मिनिमम वेजेस एक्ट का भी मसौदा जो सामने आ चुका है, जिसमें क्लियर हो गया कि डेली वेजर को कोई भी फायदा जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो हमने साफ बता दिया कि हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। और रविंदर रैना जी, श्यामलाल जी दोनों ने ये कहा, क्योंकि श्यामलाल जी पूर्व मंत्री रहे। मतलब आज आपको उम्मीद है, आप ये मान के चल रहे हैं कि होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, छीन के लेंगे। अब इनको अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है जम्मू के अंदर, तो इनको डेली वेजर का वापिस आ रहा हूं। ठीक है रजवाल जी, इनका कहना है कि छीन कर भी लेंगे अगर प्यार से नहीं मिलेगा तो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ इसी मुद्दे से करना चाहूंगा, जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की घोषणा हो गई, एक लंबा संघर्ष था जो कि फाइनली अपनी स्टेज पर पहुंच गया और छुट्टी मिल गई। लेकिन एक तरफ कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो सरकार को अब ध्यान देना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से डेली वेजर्स हों, इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और आखिरकार इनका पन्ना कहां अटका है, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हो चुकी है, लेकिन अब डेली वेजर्स उम्मीद अब इनकी बढ़ चुकी है आपकी सरकार से कि अब इनका मसला हल होगा, क्योंकि जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की घोषणा हुई है, उसके बाद डेली वेजर्स को भी अब एक बड़ी उम्मीद जग चुकी है। अंकुश जी, उम्मीद की अगर बात करें तो इट्स नॉट ओनली पीएचई डेली वेजर्स, यू टॉक अबाउट ऑल द डेली वेजर्स, जितने भी डेली वेजर्स है, अगर उनको आज की डेट में अगर किसी को उम्मीद है, और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि उन सब लोगों को लग रहा है कि पिछले 30 साल 35 साल इवन के बड़ा अफसोस होता है। पन्ना कहां अटका है रजवाल जी? इतनी देर पन्ना मैं आपको बताता हूं कि कहां पे प्रॉब्लम क्या रही है, कि 30 से 35 साल इवन के कुछ पीएचई एम्प्लॉइज ऐसे भी मैंने सुनने में आया है कि वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, वो रिटायर भी हो गए और उनका सेटलमेंट ही नहीं कुछ हो ही नहीं पाया उनका। द क्वेश्चन इज कि जो पिछली सक्सेसिव सरकारें रही हैं, उन लोगों ने जिस तरह से ये बैकलॉग इकट्ठा करते रहे, और जम्मू के प्रति जो इन लोगों की जो पहले सरकारें थी, जो उनका रुझान रहा जम्मू के डेली वेजर्स की तरफ। क्या जम्मू के डेली वेजर्स इंसान नहीं थे क्या? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनका सब कुछ नहीं है? अपनी अपनी जो कश्मीर डोमिनेटेड सरकारें हमेशा रही हैं, उन्होंने कश्मीर के तो डेली वेजर्स को लगा दिया, लेकिन हमारे जम्मू के जो डेली वेजर्स थे, पीएचई के हो या बाकी, आपका कहने का क्या मतलब है? मैं आपके पास वापिस आ रहा हूं रजवाल जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सब लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस मुद्दे को सुलझाएगी। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो डेली वेजेस है, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह में ये लोग नहीं आते, इनको परमानेंट ही करना पड़ेगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है, जिस तरह से हमारे रविंदर रैना जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस तरह से कल इन लोगों से बात भी की है, मेरे को 100% है कि आने वाले दिनों में जोरदार तरीके से बात रखेंगे एलजी साहब के साथ। और हमारे जो जम्मू के ये जो हमारे भाई डेली वेजर्स है, इनकी जो डिमांड है, उसको पूरा ही किया जाएगा। सोहित जी, जिस तरह से इनका कहना है कि मिनिमम वेजेस एक्ट को अब भूल जाइए, परमानेंट ही करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये इनकी तरफ से कही जा रही है। और पिछली सरकारों को भी यहाँ पर कोसा गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले अंकुश जी, जम्मू कश्मीर की जनता को महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में महाराजा हरि सिंह की, यहाँ तक डेली वेजेस की जी, डेली वेजेस का यहाँ तक अंकुश जी बात रही है। डेली वेजेस का जो पोजीशन थी ना, वो 2002 से शुरू हुई थी।
जी। उसमें ये रहा कि उस समय जो डेली वेजेस थे उनकी जो पे हुआ करती थी वो शायद 500 रुपए के करीब हुआ करती थी जी। जो अब उस समय उस मुफ्ती साहब की हुकूमत में ये जाके 2000 के करीब हुई थी जी। लेकिन बीच में फिर एनसी कांग्रेस की हुकूमत गई। लेकिन अब जो पोजीशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी उसमें जितने भी डेली वेजर्स थे उनकी पूरी की पूरी फाइल बनाई गई थी जी। जिसमें वो फाइल जो थी वो थी SRO 520 के तहत। शायद मेरे भाई आप भी जानते होंगे इस मसले में। तो वो जो 520 की जो फाइल थी वो मैडम महबूबा मुफ्ती जी के टेबल पे पहुंच चुकी थी। लेकिन बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इमीडिएटली उसी समय इन्होंने सरकार को खींच लिया। अगर इन्होंने सरकार समर्थन वापस नहीं लिया होता तो शायद आज हमारे डेली वेजर्स सड़कों पे ना होते। और दूसरी बात मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे डेली वेजर्स भाई हैं जो 90 दिनों से ज्यादा हो गया इनको हड़ताल करते हुए, कल इनको श्यामला शर्मा जी को कल याद आई इनको कि डेली वेजेस की क्या क्या वो थी। 90 दिन से ये बेचारे लाठियां खा रहे हैं, 90 दिन से ये धूप में बैठे हुए हैं, 90 दिन से दूर दराज लोगों जगह जगह से आ रहे हैं। 90 दिन के बाद ये इनको याद आई कि यहाँ पे डेली वेजेस की ये फाइलें हैं, मैं मंत्री रहा। वो कह रहे हैं परमानेंट करेंगे। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है, ये इनकी फाइट है। जिस तरह से रायपुर सभा और जम्मू के डोगरों ने फाइट की उसका मतलब जो हक है वो कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी ले रही है। वो ये कह रही कि हमने छुट्टी दिलवाई, लेकिन डंडे किसने खाए? जम्मू के लोगों ने खाए। इन्होंने तो नहीं डंडे खाए, इन्होंने तो सिर्फ वही किया। वही हिसाब है यहाँ पे। 90 दिन हड़ताल ये लोग कर रहे हैं। 90 दिन हड़ताल करने के बाद जाके फिर आप ये श्यामला शर्मा जी और हमारे अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी जाके इनको रजवाल जी, सोहेल जी का कहना है 90 दिन के बाद याद आई। बिल्कुल 90 दिन के बाद रजवाल याद जी आई। बताइए। रजवाल जी। अंकुश जी, ऐसा है कि जी। ये जो पीडीपी, कांग्रेस, एनसी और बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको इस तरह से बोलने की आदत है और बेसिकली इनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। कंसेप्ट 90 दिनों से ये लोग बैठे हैं। अरे सोहेल जी, मेरे को 90 की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 30-35 ईयर्स, 30-35-40 साल से ये लोग रो रहे हैं और आप 90 दिनों की बात कर रहे हैं। 90 दिनों की तो ये लोग बात कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द थिंग्स फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। 90 दिन क्या बोल रहे हैं आप? आपको बोलना चाहिए कि पिछले 30 सालों से जिसमें मुफ्ती साहब की सरकार की बात करें, आप बात करें महबूबा की, कांग्रेस की, सब लोगों। मैं आपकी बात में बोला नहीं हूँ। आप देखिए अंकुश जी, मैं 520 के तहत आप उसकी बात की। फिर आप एक काम करें, आप ही बोल ले, फिर मैं चुप रहता हूँ। आप बात रख ले, फिर मैं चुप रहता हूँ। मेरे को बोलने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है अंकुश जी, ये जो मुद्दे के लिए ये लोग खेलते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के लिए नहीं खेलती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के लिए, अपने हर एक भाई बहन के लिए लड़ती है और इनको आज 90 दिन दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं पिछले इतने सालों से। और ये रही बात डेली वेजेस की, परमानेंट की, आप आने वाले दिनों में देखेंगे 200% हमारे सारे भाइयों को परमानेंट होंगे और इनके परिवारों को जो तकलीफें इन लोगों को देखनी पड़ी है, क्या ये हमारे भाई नहीं है? क्या इनको इनकी तकलीफें आज 5,000 10,000 में क्या घर चलता है क्या? अगर ये देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है और अपने भाइयों को और इन पूरी की पूरी इनको सब सारी इनको मिलेगी। और दूसरा, ये जो लोग 90 दिन और ये बोलते हैं ना, इनको शोभा नहीं देता, क्योंकि यही लोग सरकारों में रहे।